वही पुलिस ने या उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कोऑपरेट नहीं किया और सीसीटीवी तक नहीं दिया जो उनको कहा गया था कि पुश करने में कुछ लोग थे। और आपको पता है ना कि उनके प्रोड्यूसर की तरफ से भी एक बयान आ गया था कि पुश करने के लिए वो लाइन पे मौजूद थे, बर्थडे विश कर रहे थे किसी पार्टी के लिए, तो कहा गया कि नीचे लॉबी में कुछ लोग आए हैं और वो शशीब साहब को पूछना चाह रहे हैं दुबई की तरफ से। उस तो बर्थडे की जो हवाला आपने दिया, उस बर्थडे में मैं भी मौजूद था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कबल अज़ वक्त होंगी, लेकिन ये मैं आपकी बात करेक्ट करता हूँ, एंडोर्स करता हूँ कि अरशद शरीफ साहब की शहादत का कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान से बना, नंबर एक। नंबर दो, मैंने कहा था कि वो प्लान मर्डर है, मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। नंबर तीन, मैंने कहा था कि क्लोज रेंज से मारा है, वो भी क्लियर हो गया। और चौथा, मैंने कहा था कि आईफोन और आईपैड नहीं मिलेगा, वो भी अपनी जगह पे 100% स्पॉट ऑन हुआ। तगड़े तौर पे काम हो रहा है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर कोई सियासत का एलिमेंट मुझे नजर नहीं आया, कोई प्रेशर का एलिमेंट नजर नहीं आया। उम्मीद है कि अरशद शरीफ साहब का, शहीद का जो खून है, वो काम करेगा पाकिस्तान में जो 70 साल में नहीं हुआ। और छोटे नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें बड़े पकड़े जाएंगे। ये अफवाहें सुनी, कुछ जर्नलिस्टों ने भी इस पे बात की कि उनके पास कोई सैटेलाइट फ़ोन भी था। नॉट टू माई नॉलेज। आपको एग्जैक्टली उनके इस ब्रूटल मर्डर से कितनी देर पहले आइडिया था कि ये एग्जीक्यूट होने जा रहा है? आपकी गुफ्तगू से तासुर ये मिला था कि जिन लोगों ने हमदर्दी में भी अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क से बाहर जाने का मशवरा दिया, आप उनको भी सर्कल कर रहे हैं और लेबल कर रहे हैं। नहीं, मैं बड़ा स्पेसिफिक हूँ, जिनके ऊपर वो भरोसा करता था उनका भी इसमें जरूर किरदार है। अभी आप FIA से आए हैं बाहर, तो अरशद शरीफ साहब के शहादत के मामले में आप इधर थे, क्या आपसे पूछा गया और आपने क्या बताया? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान सो रहा था जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया। तो जो मैंने चीज़ें कही थी वो मोर और लेस 100% तक क्लियर है। एक, कि अरशद शरीफ साहब की शहादत का कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान से बना, नंबर एक। नंबर दो, मैंने कहा था कि वो प्लान मर्डर है, मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। नंबर तीन, मैंने कहा था कि क्लोज रेंज से मारा है, वो भी क्लियर हो गया। और चौथा, मैंने कहा था कि आईफोन और आईपैड नहीं मिलेगा, वो भी अपनी जगह पे 100% स्पॉट ऑन हुआ। नंबर चार, ये चार चीज़ें होंगी। नंबर पांचवी चीज़ ये कि देखिए, मुझे आज बुलाया था। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बड़ी तगड़ी कमेटी है, और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम वो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद अल्लाह से पूरी है और मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ है। यूजुअली पाकिस्तान में आप ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम किया। और नेचुरली बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की, लेकिन आप डिस्कशन के अंदर समझ जाते हैं। और मैंने उनसे कहा मैं फुली कोऑपरेट करूंगा उनके साथ। और मुझे उन्होंने क्वेश्चनर दिया है, 10 सवालों के ऊपर मबनी है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत मैं मीडिया से शेयर नहीं कर सकता। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी शेयर करने में, लेकिन क्योंकि एक मर्डर केस है और हमने इसमें अहम ताकतवर लोगों तक, गले तक पहुंचना है, तो इसलिए मैं मुतात हूँ उस क्वेश्चनर के ऊपर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से अगले बुलावे पे मेरा जो भी टाइम दिया जाएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी तरफ से भी शवाहिद से रिलेटेड या बयानात से रिलेटेड या जो फैक्चुअल चीज़ें हैं या अरशद शरीफ साहब से जो बातें हुई उससे रिलेटेड वो जमा कराए तो जाएंगे मेरी तरफ दो से। घंटे तकरीबन आप बात करते रहे, बात आपने आपकी तरफ से क्या क्लूज दिए गए, सब्सटेंस क्या दिया गया, और जो बात आप फरमा रहे हैं उसकी बुनियाद किन एविडेंस के ऊपर है? देखिए, मैंने अभी तक कोई एविडेंस पेश नहीं किया राइट। आज सबमिट नहीं कराया। आने वाले दिनों में वो सबमिट ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे एविडेंसेस या मेरे बयानात या अरशद शरीफ साहब की कम्युनिकेशन या मेरे फ़ोन का फोरेंसिक, मैं नहीं चाहता कि वो एक हाफ पॉइंट पर ही रुक जाए जो पाकिस्तान का हमेशा से तरीक़ेकार रहा है। मैं चाहता हूँ कि, और मेरा कन्विक्शन है और मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अरशद शरीफ साहब का, शहीद का जो खून है, वो काम करेगा पाकिस्तान में जो 70 साल में नहीं हुआ। और छोटे नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें बड़े पकड़े जाएंगे। आपके पास ऐसा सब्सटेंस है जो इसमें केस को लीड कर सकता है, या वो आप समझते हैं कि कोई काम नहीं आ सकता, किसी भी मिसलीड ना हो जाए कहीं, या डाइवर्जन ना लग जाए? देखिए, अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछेंगे सवाल, तो ये तो मेरे हिसाब से चीज़ें उतनी हैं जो मेरी बात को किसी हद तक इंडोर्स कर सकेंगी। ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर है कि वो उन चीज़ों को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता।
لیکن میں ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میری پچھلی 15 سال کی ہسٹری ہے، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یا جو باتیں وہ ایک تو سچ ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ آپ نے خود دیکھا ہے، چاہے وہ مارچ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ خون سے ریلیٹڈ ہو. یہ تو ایک ایکسیڈنٹل آئیڈینٹی کا چیپٹر کلوز ہو گیا تھا، لیکن اس کا پورا پاکستان جاگ گیا، پھر انٹرنیشنل میڈیا جاگ گیا، اب ملک بہت سارے کھڑے ہو گئے. تو یہ میری سکسیس ہے، اور کیونکہ میری نیک نیت تھی، میری اسے دوستی تھی، مجھے کوئی ریوارڈ اللہ نے دینا ہے اور دعا مجھے ملنی ہے، میرا تو اس میں کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹل آئیڈینٹی کے اوپر چیز بند ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بیانات یا میری جو میرے نالج ہے یا جو چیزیں میری ڈسکس ہوئی ہیں یا جو شواہد ہیں میرے پاس، وہ میری بات کو انڈورس ضرور کریں گے. فیکٹ فائنڈنگ کی طرف سے وہ چاہے سر تھوڑا ہلاتے ہوں آپ کی بات سننے کے بعد، یا جیسچر دیتے ہوں یس میں یا نو میں، تو آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت کچھ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلوز کوئی ملتے دکھائی دی ہیں؟ دیکھیے، میں نے جو آپ کو 4 چیزیں جو میں نے پریس کانفرنس میں کہی تھی، اس کے لیے تو مجھے انہوں نے نہ سر جھکایا ہے نہ آدھا سر ہلایا. انہوں نے مجھے کہا اس میں آپ 100% ایگزیکٹ ہے. وہ 4 چیزیں کہ قریب سے گولی مری لگی ہے، پاکستان میں پلان سازش مرڈر تیار ہوئی ہے، ہے، پلان مرڈر ہے، کلوز رینج سے مارا گیا، آئی پیڈ اور فون برآمد نہیں ہوا. یہ افواہیں سنی، کچھ جرنلسٹوں نے بھی اس پہ بات کی کہ ان کے پاس کوئی سیٹلائٹ فون بھی تھا. ناٹ ٹو مائی نالج، میری نالج میں نہیں ہے. اوکے، اور آپ کو ایگزیکٹلی ان کے اس بروٹل مرڈر سے کتنی دیر پہلے آئیڈیا تھا کہ یہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایگزیکیوشن مرڈر تک چلی جائے گی، کسی کو دن دہاڑے مار دیا جائے گا. جی، یہ تو مطلب ایک ایسی چیز تھی کہ میں اس کو بتایا تھا، پبلک کو بھی آگے بتایا تھا. میں تو اس چیزوں میں رکتا ہوں ہی نہیں. مجھے اگر 1% بھی اس میں ہوتا تو میں کرتا، لیکن جب یہ حادثہ ہو گیا اور جو باتیں میری ہوتی رہیں اور پاکستان سے جانے تک سے لے کے آگے تک میں اس کا کمیونیکیشن میں تھا، تو ان چیزوں کے اندر میرا اس کے ساتھ ایک دوستی والا بھروسہ تھا، اور اس نے مجھ پہ بہت بھروسہ کیا. اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھروسے میں وہ سارے ٹائم تک میں اس کے ساتھ ہی رہا پاکستان سے، کہ شاید اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نہ خدا نہ خاصا یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا. اور اس کا یہ جو آپ ابھی ایف آئی اے کے سامنے بیٹھے تھے، تو اس میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی چونکا دینے والی بات جو آپ کے نالج میں بھی پہلی دفعہ آئی ہو؟ دیکھیں، قبل از وقت ہوگی ساری باتیں کرنا، میں صرف اتنا کہہ سکتا کیونکہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس کی ایویڈنس کو ڈگ آؤٹ کیا جا رہا ہے. بٹ میرے حساب سے جو میری آج میں کافی مطمئن نکلا ہوں کہ تگڑے طور پہ کام ہو رہا ہے. اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر کوئی سیاست کا ایلیمنٹ مجھے نظر نہیں آیا، کوئی پریشر کا ایلیمنٹ نظر نہیں آیا، اور بہت زبردست قسم کا کام ابھی تک انہوں نے کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ منطقی انجام تک پہنچا دیں گے. آپ کی گفتگو سے تاثر یہ ملا تھا کہ جن لوگوں نے ہمدردی میں بھی ارشد شریف صاحب کو اس ملک سے باہر جانے کا مشورہ دیا، آپ ان کو بھی سرکل کر رہے ہیں اور لیبل کر رہے ہیں. نہیں، میں بڑا اسپیسیفک ہوں، جی، میں اس میں کسی کو کسی وضاحتی نہیں کر سکتا. میں ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ سانپ جو میری پارٹی میں ان کا ایک کردار ہے، ٹھیک ہے. اب وہ گولی کنپٹی تک نہ ہو، لیکن پہنچانے تک، فیڈ کرنے تک، کیونکہ جو بھی ارشد شریف کے پاس فیڈ تھی یا جو فیکٹ تھا وہ آئیڈیالوجی کے تحت اس نے اس کی اوپر اس کی کنوکشن تھی، اور اس نے 100% اپنی ایمانداری سے اس پہ کام کیا. تو جن کے اوپر وہ بھروسہ کرتا تھا، ان کا بھی اس میں ضرور کردار ہے. پرسوں رات نون لیگ کے وابستگی شو کرنے والے، نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ خود ساختہ ہمارے ترجمان ہیں، تو انہوں نے نواز شریف صاحب پہ ڈائریکٹلی اس کا الزام لگا دیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مختلف باتیں ہیں. دیکھیں جی، میں ایک اتنے سیریس ایشو کے اندر ایک مذاقیہ ایلیمنٹ کو، ایک گھٹیا ایلیمنٹ کو، ایک تھرڈ کلاس ایلیمنٹ کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتی اس کی. دیکھیں میری بات اچھا، سنیں. جب آپ کی آنیسٹی اور سنسیئرٹی ہوتی ہے، کئی دفعہ آپ کو بہت سارا کرٹیسزم ملتا ہے شروع میں، لیکن اللہ کی ذات آپ کو باہر عزت سے نکالتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار اس نے بات ٹھیک کی تھی. اس وقت جب میں پریس کانفرنس کی تو اس کے بہت سارے کئی سینکڑوں اینگل دیے گئے، لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ ارشد شریف کا جو ایکسیڈنٹل مرڈر تھا وہ پلانڈ مرڈر میں آ گیا، اسیسینیٹڈ مرڈر میں آ گیا، ٹارگیٹڈ مرڈر کے اندر آ گیا. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی. میں تو نیک نیتی سے اس وقت بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں. یہ جو جتنی آپ کاوش کر رہے ہیں اپنے طور پہ ارشد شریف صاحب کے مرڈر کو پروب کرنے کے حوالے سے، ہیلپ کرنے کے حوالے سے، آپ کی اپنی ذات پہ کوئی پریشر ہے، یا آپ
ताकतवर लोगों के चूंकि दोस्त हैं तो आप पे कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। देखिए मेरी एक तो आपको पता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, तो मुझे ना तो कोई डर पहले था। अल्ताफ हुसैन के टाइम पे भी मैं 90 में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले मैंने की है पूरे पाकिस्तान में। जिस वक्त उसका पीक था, गलत था तो मैं खड़ा हो गया। दूसरा ये कि मेरे पास सिवाय अल्लाह की ताकत के किसी की ताकत को मैं बिलीव नहीं करता, बाकी सारे इंसान है और मैं उसी तवक्कल पे चल रहा हूँ। मैं शायद कोई मौलवी ना हूँ या मैं कोई बहुत नेक आदमी ना हूँ, लेकिन मेरा तवक्कल और मेरा फेथ लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो तहरीक इंसाफ से किसी ने कोई रब्ता किया जी आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ना तहरीक इंसाफ का कोई रब्ता है और मेरा तो वैसे भी रब्ता 12-15 साल इमरान खान साहब के साथ भी और रहा है। 26 को जब अब इमरान आ जाएंगे तो वो क्या आप देख रहे हैं उसके पीछे, वो क्या है? क्योंकि बड़ी अहम तकरीर भी होने जा रही है। समरी अभी तक नहीं पहुंची, ख्वाजा आसिफ थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि समरी नहीं आई। देखें जी, मेरे ख्याल से मैं स्पेसिफिक इस केस तक रहूँगा क्योंकि आज इम्पोर्टेंट डे मेरे लिए है और मैं अरशद शरीफ तक गई हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी पॉलिटिक्स। कितना टाइम लग जाएगा इसको प्रोब करने में? सर ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर है क्योंकि कोई इट्स ये नॉट, आपने पूछा उनसे, कोई टाइमलाइन पूछी कि बट वो आप काम बहुत स्पीड से कर रहे हैं, ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ, रुक नहीं रहे कहीं भी। सलमान इकबाल साहब से फैक्ट फाइंडिंग का जो रब्ता हुआ, देखिए सलमान इकबाल साहब का आपने सवाल किया, अच्छा सवाल किया। सलमान इकबाल साहब को मैं एज अ दोस्त कोई 12-15 साल से जानता हूँ, उनकी फैमिली को जानता हूँ, उनके वालिद साहब को जानता हूँ। तो ये बात बहुत नाजायज़ होगी कि अगर कोई इसको पर्सपेक्टिव ये दे रहा है कि अरशद शरीफ को कत्ल करवाने में सलमान का इकबाल का कोई हाथ है। आप समझते हैं बिल्कुल 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 इनकरेक्ट बात है। उसके ऑफिस ने उसको टिकट करा के दी या पैसे दिए, नेचुरली उसके ऑफिस का आदमी था, उसका कलीग था, उसका एसोसिएट था। आप यहाँ बैठे हैं, कल आप किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कीनिया जाएंगे तो आपका दफ्तर ही आपको चीज़ें देगा प्रोवाइड करके। तो जो गलत बात है उसको गलत बात को गलत बात कहना चाहिए। किसी को नाजायज़ तौर पर किसी जगह का रंग दे देना मैं नहीं समझता है मुनासिब चीज़। सलमान इकबाल साहब दुबई अब नहीं है, किधर हैं वो और अंडरग्राउंड क्यों चले गए? नहीं, अगर मेरा वैसी नहीं, बात नहीं है तो मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा ये मशवरा होगा सलमान इकबाल को, मेरा दोस्त भी मेरा भाई पाकिस्तान भी आए है, और बिल्कुल फेस करें। पाकिस्तान आए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ऐसे केसेस के अंदर आप इनोसेंट भी हों और ना आए तो वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है बात। ठीक है, तो मैं उसको 100% ये कहूँगा, मैं फ़ोन भी आज करूँगा और उसको समझाऊँगा भी कि वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान उसका मुल्क है, उसका कारोबार है, उसका चैनल है, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है जी पाकिस्तान में आखिरी जाए। सवाल, आपका उनकी हयाती में अरशद शरीफ साहब की कब आखिरी रब्ता हुआ था? कोई ऐसी बात जो आप शेयर कर सकें? देखिए सपोजिटली तो बाद में पता चला, लेकिन दुबई तक तो मेरी उनके साथ रब्ता था। मेरी क्योंकि हमारी इत्तला है कि दुबई पुलिस ने या उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कोऑपरेट नहीं किया और सीसीटीवी तक नहीं दिया जो उनको कहा गया था कि पुश करने में कुछ लोग थे। और आपको पता है ना कि उनके प्रोड्यूसर की तरफ से भी एक बयान आ गया था कि पुश करने के लिए वो लाइन पे मौजूद थे, बर्थडे विश कर रहे थे किसी पार्टी के लिए, तो कहा गया कि नीचे लॉबी में कुछ लोग आए हैं और वो शरीफ साहब को पूछना चाह रहे हैं दुबई की तरफ से। उस तो बर्थडे की जो हवाला आपने दिया, उस बर्थडे में मैं भी मौजूद था। और मेरी उस बर्थडे में भी बात हुई और बाहर निकल के भी अरशद से बात हुई। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कबल वक्त होंगी, लेकिन ये मैं आपकी बात करेक्ट करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ। आपका ठीक बहुत बात है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत सो मच।